Hello children, let's start the third chapter of history, Applied History. What is Applied History? Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to the contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. तो इसमें हम ये चैप्टर में हम देखेंगे कि हिस्ट्री का नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. तो हिस्ट्री का नॉलेज इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पास्ट में लोगों के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे हमको कुछ सीखने के लिए मिले, और अभी जो हमारे ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं या हमारे फ्यूचर में जो हमको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनके लिए हमको ऑलरेडी एक लेसन मिल जाए, या हम दूसरों के एग्जाम्पल से सीख जाएं और वही सेम गलतियों को हम ना दोहराएं. The projects and the programs related to applied history can create opportunities for the people to participate along with the technical experts. तो जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं अप्लाइड हिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो लोग कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पार्टिसिपेट कर सकें. Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient site is also important. तो अगर कोई हमारे ये हिस्टोरियंस के साथ पार्टिसिपेट करके म्यूजियम्स या कुछ एंशियंट साइट्स विजिट करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल. तो टूरिज्म से हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है लोगों को. They can volunteer to participate in the conservation and preservation projects of their own city or town or village. तो जो लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो जो भी हमारे पुराने हेरिटेज वाली चीज़ें हैं, कुछ पुराने बिल्डिंग्स हैं, कुछ पुराने प्लेसेस हैं, उसको कैसे हम कंजर्व या प्रिजर्व कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के लिए हम हमारे शहर में, हमारे गांव में, जिले में हम भी उसको मतलब ऐसे कुछ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, या हम भी उनके लिए हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स. हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स. ये हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड होती है, जो चीज़ें हो चुकी है पहले. The way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of events. तो अभी हमारी जो भी लाइफस्टाइल का जो शेप है, मतलब जिस तरीके से मॉडिफाई हो के अभी जो लाइफस्टाइल आई है लोगों की, वो सब पुराने पास्ट हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उसी के बेसिस पे ये चेंजेस आए हैं या हम इवॉल्व हुए हैं. हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू द वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, social and religious structure of the community, philosophy, technology and science etc. तो हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, साइंस, किसी भी बारे में हिस्ट्री हो सकती है, मतलब किसी भी चीज़ की हिस्ट्री हो सकती है. Each of these fields have their own history of building knowledge. The direction of the future development in every field is dependent on the state of available knowledge. Hence, this method of history can prove to be valuable in research of various fields. For example, philosophy. तो हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है. अगर हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च भी करना चाहते हैं तो पहले का अगर कुछ नॉलेज अवेलेबल है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं आगे रिसर्च के लिए. तो हम हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, फिलोसफी. द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. तो हिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजी क्या जो है वो हमको क्या समझने में हेल्प करती है,
उससे समझ में आता है कि जो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, मतलब जिस तरीके से लोग सोचते हैं, या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कुछ लोगों के सोचने का, तो वो किस तरीके से लोग सोचते हैं या क्या लोगों की मेंटालिटी है, वो सब, और उसका हिस्टोरिकल क्या क्या, हिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, लोगों के सोच में क्या चेंजेस आए हैं, ये सब हम फिलोसफी में पढ़ते हैं. नाउ विल मूव टू पेज नंबर 16. फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. तो फिलोसफी ऑब्वियसली हम बिना लैंग्वेज के तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम. In order to understand philosophical expression, knowledge of history of language proves useful. तो जो भी हिस्ट्री का लैंग्वेज है उसका नॉलेज बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को. सेकेंड है साइंस. द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियरीज. तो पुराने ज़माने में जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुए हैं, जो भी थियरीज लिखे गए हैं, वो सबका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कब कौन सा इवेंट हुआ था, किस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ था, वो समझने के लिए हमको साइंटिफिक बेस लगता है. तो या साइंस के थ्रू ही हम ये सब चीज़ें समझ सकते हैं. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. तो हम साइंस से हम ये भी समझ सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि किस रीजन से कौन सी चीज हुई, तो मतलब व्हाट वाज द कॉज एंड उसका क्या इफेक्ट हुआ. सो दैट इज कॉल्ड द कॉज एंड इफेक्ट मेथड. तो ये भी हम पता कर सकते हैं साइंस के थ्रू. इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. मतलब अगर किसी भी चीज की हमको सच में बहुत सख्त जरूरत है तो हम उससे रिलेटेड कुछ न कुछ उपाय निकाल लेते हैं. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस. Scientific discoveries, inventions are often the effects of the human efforts to fulfill their needs and also curiosity. तो हम अगर देखेंगे हिस्ट्री में जाके तो बहुत सारी चीज़ें इसीलिए इन्वेंट हुई है क्योंकि इंसान को वो चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, या वो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते उन्होंने कुछ नया इन्वेंट कर लिया. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उनको किसी बात की बहुत क्यूरियोसिटी हो, इसीलिए उन्होंने कुछ नया फाइंड आउट किया. These efforts are based on already available scientific knowledge. तो ये जो एफर्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी कुछ अगर साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे होते हैं. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी. तो हिस्ट्री ऑफ साइंस के बेसिस पे हम बहुत सारे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में पढ़ सकते हैं, एंड ऑल्सो देयर क्रोनोलॉजी, मतलब वही कि कौन सा इवेंट कब हुआ था और किसके बाद कौन सी चीज हुई थी. अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी. द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा. तो टेक्नोलॉजी के अंडर क्या क्या आता है? आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कोई भी कमोडिटी का प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सब टेक्नोलॉजी में आती है. साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं वो और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. मतलब अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगे, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगे तो उसके बेसिस पे कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे. नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द एवोल्यूशन ऑफ माइनकाइंड. तो हमारे जो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे एकदम एप्स के ज़माने में, तो वहाँ पर जो स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे, वहाँ से लेकर अभी जो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होती है. लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनिज्म्स ऑफ द प्रोडक्शन. तो बाद में ऐसा हुआ कि जब साइंस डेवलप हुआ तो वो साइंस के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया कुछ टेक्नोलॉजीज को.
बट वो टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between the science and technology. तो अगर हमको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा तो हम इंटर रिलेट कर पाएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी को, कि उनका आपस में क्या रिलेशन है और कैसे एक के डेवलप होने से दूसरा भी डेवलप होता है.